सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करना चाहती हूँ और सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप इतनी दूर से यहाँ तक आए और हमारे इस खुशी में शामिल हुए। भाई आशीष लाल का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो यहाँ तक आए, जो कि इस टेस्टिमनी में जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। और यहाँ पे काफ़ी जन ऐसे हैं जिनको मालूम है सब कुछ, पर मैं आज ये शेयर करना चाहती हूँ कि खुदावन ने मेरे साथ एक पर्सनल डीलिंग क्या करी थी। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम भी नहीं है कि ये एक पैराडॉक्स जो मेरी लाइफ में और हमारी सबकी लाइफ में गुजरा वो एक्चुअली क्या था। मेरी जब मैरिज हुई और अक्टूबर में 2021 में, उसके बाद एक मैसेज प्रीच हुआ था जब मैं दिल्ली चर्च गई थी 30 अक्टूबर को, और वो मैसेज था रूट्स डिज़ायर पे। और जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तो मैं एक डेस्परेशन में थी कि खुदावन आज एक ऐसा क्या बात करना चाहेंगे, क्योंकि उस टाइम मेरी एक लाइफ एकदम से चेंज हुई थी। काफ़ी चीज़ें होती हैं मन में, इंसान सोचता है, पर उस टाइम जब पास्टर आशीष लाल ने वो चीज़ प्रीच करी तो मैं आपको बता नहीं सकती खुदावन ने किस रीति से मुझसे बात करी। और वो एक डिज़ायर जो रूथ को थी, वो डिज़ायर मेरे अंदर तभी आ चुकी थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो कैसे आई और किस तरीके से खुदावन मुझसे बात करना चाहते हैं, पर जब वो मैसेज प्रीच हो रहा था तो हाँ, मैं उस खुदावन की जो आजकल और युगान युग एक जैसे हैं, उस प्रेजेंस को मैं फील कर पा रही थी। पर मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था कि मैं इतना भर क्यों रही हूँ इस चीज़ से। मैंने अपनी मदर इन लॉ से इस बात को शेयर किया कि मेरे अंदर भी एक डिज़ायर आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा अलग फील करने लगी थी। तब मुझे नहीं पता थी कि ऐसा कुछ है, पर जब दिसंबर में I got to know that I conceived and I was not able to believe it. We were not able to believe it and हमें समझ में नहीं आ रहा था इस चीज़ को कैसे प्रोसेस करें, कैसे सोचें। हमने अपनी फैमिलीज़ को बताया, क्योंकि यहाँ पे सबको मालूम है कि मैं डायबिटिक हूँ और सबका सबसे पहले ख्याल यही आया था कि ये कैसे सब कुछ चलेगा और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। तब भी हम लोग ये सब चीज़ें नहीं सोचे थे, क्योंकि वो था तो एक खुशी की न्यूज़ ही। और जब हम लोग पहले एक डॉक्टर को दिखाने दिल्ली में गए तो सबसे पहले मुझे उस डॉक्टर ने ये बोला था कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया, क्यों सोचा आपने। मैंने बोला मैंने कुछ सोचा नहीं था, एंड इट वॉज माई डिज़ायर। एंड उस टाइम डॉक्टर्स कुछ ऐसी बातें करते हैं जब दिमाग टेंशन में आता है, और उस टाइम मेरे मन में भी ऐसी चीज़ें आई काफ़ी कि शायद मैं इस चीज़ का ध्यान नहीं, ऐसा सोचता है। और हमने फिर उसके बाद अपने मेरे इन लॉ से ये बात शेयर करी और सब लोग बहुत खुश थे। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें हुई और मैं एटा आ गई थी। 30 दिसंबर की बात है, मेरी 29 दिसंबर की बात है, और मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी और हम लोग का यहाँ छोटा सा एक स्टाफ का फंक्शन था। उसके बाद मैं घर गई। मैं न्यू ईयर के लिए वर्शिप के लिए मैं गाना गा रही थी, जिसमें मैं प्रैक्टिस कर रही थी। और जब मैं घर वापस आई उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा था कि आई हैव लॉस्ट माई बेबी, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे उस टाइम। एंड मेरे हस्बैंड मेरे भाई एकदम से आए, मुझे याद है। सब लोग ऐसे रो रहे थे जैसे कोई जब किसी की डेथ हो जाती है, तो एवरीबडी वॉज क्राइंग लाइक दैट। एंड मेरे भाई आए अनुग्रह, उन्होंने आके सबसे पहले दुआ करी वहाँ पे, और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दुआ कैसी है क्या नहीं होगा, पर मैं शांत रही। और अगले दिन
हमने डिसाइड किया कि हम एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होनी है। जब हम गए तो उस बेबी की हार्ट बीट बहुत कम थी एंड आई थॉट दैट आई विल लूज़ हिम। एंड जब मैं गायनोकोलॉजिस्ट से मिली तो उन्होंने मुझसे बोला दैट विदिन 4 to 5 days you will lose this baby. And I could not believe कि वो फीलिंग कैसी होती है। एंड आई वॉज जस्ट प्रेइंग एंड प्रेइंग। मैंने अपने सब फैमिली मेम्बर्स को बताया, सब एक दूसरे से बस यही डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, बस अब क्या सही है मेरे लिए, क्योंकि मेरी भी हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। तो सब मेरे बारे में सोच रहे थे कि क्या चीज़ होनी चाहिए। एंड देन वी डिसाइडेड कि हम आगरा जाते हैं एंड हम डीएनसी कराएंगे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी मतलब डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था कि ये प्रोसेस करिए वरना बेबी को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें थी। और हम लोग आगरा गए, तब मेरे हस्बैंड और मैं अकेले कार में थे। एंड जब वो अब्राहम उस आइज़ैक को सैक्रिफाइस करने के लिए गए थे, हम मेरे हस्बैंड ने वैसी ही चीज़ बोली वहाँ पे, पर और कुछ नहीं कहा। बस हम शांत रहे, हमने एक दूसरे से बात नहीं करी, हम डिस्टर्ब थे, हम बस चलते आ रहे थे कि देखते हैं क्या होगा। सारी चीज़ें थी, मेरी मदर भी थी वहाँ पे, मेरी सिस्टर भी आई बाद में, सब लोग थे मेरे साथ। और उसके बाद मैंने बस मेरे हस्बैंड को ये बोला कि अगर खुदावन की मर्ज़ी है तो खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उनका नाम मुबारक हो। और जब हम जा रहे थे तो एक हॉस्पिटल है, टंडन हॉस्पिटल आगरा में, मैं जब वहाँ गई तो डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने बोला कि इसकी धड़कनें तो बहुत अच्छी चल रही हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप इस बच्चे को हटाएं? तो मैंने उनसे बोला था मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी कि मैं इस बच्चे को कभी भी हटाऊं। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल ठीक है, आप इस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। और वहाँ से हम एक गुड रिपोर्ट को लेकर गए, क्योंकि वहाँ एक यहोवा जायरा था जो आया था हमारे लिए जब वो आइज़ैक के टाइम में आए थे, और उन्होंने एक लैम्प प्रोवाइड करी थी। ऐसी वो आज हमारे पास आए उस दिन और उन्होंने हमसे डायरेक्ट बात करी, और जब मैं वापस आई तो मैं एक गुड रिपोर्ट को लेकर आई। उस फेज से जिस फेज से मैं गुजरी, काफ़ी लेडीज़ गुजरी होंगी और समझ सकती हैं उस पेन को, उस चीज़ को, कि जब उन्हें लगता है कि वो बेबी जा चुका है, बट खुदावन ने उस बेबी को रिस्टोर किया मेरी लाइफ में। मैं खुदावन का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद भी काफ़ी ऐसी चीज़ें आई जब मेरी डायबिटीज़ ने एक ऐसा टर्न लिया जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस करनी पड़ी। कभी कुछ हो जाता था, कभी वाटर बहुत उस एमनॉइटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई, शुगर बैलेंस में नहीं आ रही है, कभी मेरी शुगर 47 चली जाती थी, कभी कुछ हो जाता था। मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि सफ़र तो बहुत लंबा होता है, बट मैं बहुत शॉर्ट में रख रही हूँ ये चीज़ें। और एक दिन मेरी शुगर 47 चली गई थी, बहुत लो थी, एंड आई वॉज शिवरिंग। एंड मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया उस चीज़ में, और उस टाइम उन्होंने मेरी जब शुगर टेस्ट करी, उसके बाद मुझे मूवमेंट्स फील नहीं हो रहे थे, क्योंकि शुगर थोड़ी हाई चली जाए तो तब भी ठीक होता है, बट लो साइड पे रहना इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द बेबी, जैसा कि डॉक्टर्स कहते हैं। एंड जब मेरी लो गई तो आई कुडंट फील द मूवमेंट्स। जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ पे एक कार से जा रहे थे हम अबागढ़ स्कूल में, और उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट था आगरा में फिर से डॉक्टर को दिखाने का। एंड वहाँ पे एक स्नेक था जो कि पास कर रहा था, और हनी ने उस पर कार चला दी। फिर उन्होंने देखा कि वो मरा कि नहीं मरा, फिर वो फिर से पीछे लेके गए और वो फिर से आगे उन्होंने उस चीज़ को मारा। एंड फिर हनी ने बोला दैट आवर एनिमी इज़ डेड नाउ एंड यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग।
और जब हम लोग गए, मेरी शुगर रिपोर्ट, मेरी सब कुछ बैक टू नॉर्मल आया। जो HbA1c 7 रहता था वो 5 आया, जो कि एक नॉर्मल रिपोर्ट होती है। मैं आप लोगों से एक ड्रीम शेयर करना भूल गई, जो एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका। मैंने सबसे पहले रूट डिज़ायर के बाद एक ड्रीम देखा था, जिसमें मैं एक बेबी को पकड़ी हुई हूँ एंड वो एक वाइट क्लॉथ में रैप्ड अप है, और एक बहुत सारे हर्डल्स को मैं पार करते हुए जा रही हूँ, भाग रही हूँ बहुत तेज़ तेज़। काफ़ी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ मेरी लाइफ में आ रही हैं। जब मुझे पता भी नहीं था कि मैंने कंसीव किया, तब मैंने ड्रीम देखा था। और उस टाइम जब मैं जा रही थी, भाग रही हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे गंदी चीज़ें हैं, बहुत मतलब अच्छा सीन नहीं था बिल्कुल। बट एट द एंड द विक्ट्री वॉज इन माई हैंड। और उसी टाइम एक दिन चाचा ने प्रीच किया था, जब संडे का दिन था वो, और मैं वहाँ बैठी थी, that your diabetes is nothing but the victory is in your hands। and तब मैंने उस चीज़ को बिलीव किया। ऐसी ही मेरी बैक की प्रॉब्लम थी, तब भी खुदावन ने मुझसे एक डायरेक्ट डीलिंग करी। जब मुझे प्रॉब्लम हुई, मेरी बैक में से एक आवाज़ आती थी बहुत ज़्यादा उसमें, एंड एक ऐसी चीज़ थी वो जो क्योर नहीं हो पा रही थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसी टाइम चाचा रेवलेशन में से एम्बर, जैस्पर और ऐसे चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे। तब मैंने सोचा कि ब्रदर ब्रैनम ने एम्बर लाइट के बारे में कहाँ बात करी है, मुझे जानना है। और वो शाम का मैसेज जब चल रहा था, तब मैंने टेबल खोली, मैंने एम्बर उस पर टाइप किया, और एक मैसेज है, शो अस द फादर। उसके मैसेज बस मैंने खोल लिया, जबकि उन्होंने एम्बर लाइट के बारे में बहुत बार बात करी है, पर पता नहीं वही क्यों मैसेज खुल गया। और मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगी कि उस मैसेज में कैसे ब्रदर ब्रैनम ने डायरेक्टली मुझसे बात की। उन्होंने सीधे बोला दैट लेडी, दैट एम्बर लाइट इज़ ऑन यू राइट नाउ एंड यू आर सून गोइंग टू बी अ मदर एंड योर प्रॉब्लम इज़ इन योर बैक एंड डोंट वरी, नाउ यू आर हील्ड, गो। एंड उस दिन, ये बहुत बड़ी गवाही है मेरी, कि आज तक की डेट में वो बैक की प्रॉब्लम मेरी दोबारा आई नहीं, क्योंकि वो एम्बर लाइट मेरी लाइफ में आ चुकी थी। एजिकेल, जैसे ही मेरा 9th मंथ कंप्लीट हुआ था, एजिकेल तभी पैदा हुए थे, और फुल अपना 1 मंथ पहले हुए थे और 1 मंथ कंप्लीट नहीं कर पाए थे, क्योंकि डॉक्टर ने मेरी शुगर लेवल्स को देखते हुए मुझे बोला कि आपका ऑपरेशन होना अभी ज़रूरी है। वो 4th की नाइट जब हमें वो एजिकेल नेम रिवील हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती कि उस हॉस्पिटल रूम में कितना अभिषेक हम दोनों फील कर रहे थे जब हमें एजिकेल जायरा रिवील हुआ वो नेम, और खुदावन ने स्क्रिप्चर टू स्क्रिप्चर हमसे वो बातें शेयर करी। नेक्स्ट डे जब मेरा ऑपरेशन हुआ, तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, जब मेरा ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो सब मुझसे पूछने लगे कि व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल। आई सेड दैट आई डोंट नो, बिकॉज मैं थोड़ा सेमी कॉन्शियस थी, मुझे नहीं पता था क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा माइंड चल रहा था मेरा। एंड उस टाइम उन्होंने बोला कि चलो हम बताते क्या हुआ है, एंड दे प्लेड अ सॉन्ग जो उनके गॉड को, कृष्णा को रिप्रेजेंट करता है, और वो बज गया, और वो ये बताना चाह रहे थे इस तरीके से कि आपका बॉय हुआ है। तो मैंने उनसे बोला प्लीज़ रुक जाइए, एंड आई स्टार्टेड टू सिंग अमेजिंग ग्रेस। एंड दैट टाइम, आप अगर एक लाइट होती है ऊपर, एंड आई सॉ दैट क्लाउड, ही वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ मी सेइंग दैट अमेजिंग ग्रेस इज देयर एंड अमेजिंग ग्रेस इज born today. And when I saw my baby for the very first time, I can't tell you, but that was the most precious thing I have ever seen in my whole life. I just want to thank God. He is so great, I can't tell you. He is so great that it is very true that जब आप अपना विश्वास खुदावन पे डालते हैं, कोई चीज आपके उस प्रॉब्लम को हर कोई चीज नहीं रोक सकती, पर खुदावन रोक सकता है। अगर हम में से भी यहाँ पर भी कोई ऐसी कोई चीज को
सोचता है कि वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती, प्लीज़ अपनी हीलिंग को क्लेम करें प्लीज़, क्योंकि वो रैप्चर बहुत नज़दीक है और खुदावन आज हमारे बीच में है। मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स का, अपने पापा का, अपनी मम्मी का, अपने सारे इन लॉज का बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो मेरे से अब तक मेरा बहुत साथ दिया है, जिन्होंने कि मैं बता भी नहीं सकती। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।